अच्छा, सबसे पहले जो भी एग्जामिनेशन होता है उसके 4 स्टेप्स होते हैं। कौन से होते हैं? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन एंड मस्कल्टेशन। यहाँ पे परकशन नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास पेशेंट आई है, हमने सबसे पहले उसका सबसे पहले कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट ले लिया। उसको बताना है और उससे कहना है कि अगर आपको कोई किसी उर्दू में सब पूछना, लाइक ये इस लाइन का रट्टा मार दो, हर जगह पे इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम XYZ डॉक्टर, और मैं आपके पेट का मुआयना करूँगा। अगर आपको ज़रा से भी कोई तकलीफ हो या कोई मसला हो तो फ़ौरन मुझे बता दें, मैं वहीं पे मुआयना रूँगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, इंस्पेक्शन में हमने क्या क्या देखना है? सिमेट्री देखनी है कि पेशेंट स्कार मार्क्स। हाँ नहीं, अभी एक एक करके सिमेट्री देखनी है। अगर तो इस तरफ से ऐसे वो थोड़ा सा फ्लैट उसके फुल है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांसवर्स है। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूडनल है तो वो ऐसे करके आपको फील होगी कंटूर। ठीक है, कंटूर देख लेनी है, ब्लाइकस देख लेनी है, एवर्टेड होगी। स्कार मार्क देख लेना है कि, और सब अगर स्कार मार्क है तो पूछ लेना पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, लेप्रोटमी हो सकती है। अगर सुप्रा प्यूबिक स्कार मार्क है तो इसका मतलब है कोई लेप्रोटमी उसकी हुई है या सिजेरियन हुआ है। अगर अपेंडेक्टमी, ये राइट इलिक फोसा में है तो अपेंडेक्टमी हुई है, और अगर लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है तो पॉलीसिस्टेक्टमी हुई है। ये सब कुछ क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले अगर उसकी लेप्रोटमी वगैरह या अपेंडेक्टमी हुई है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसकी एडियंस हो सकती है। जब भी एब्डोमेन ओपन होता है नेक्स्ट टाइम के लिए बॉडी का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि एडियंस बन सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने दो है। ठीक है, एक तो होता है स्ट्रेच मार्क्स जो बनते हैं, उसको कहते हैं लीनिया ग्रेविडेरम। ठीक है, लीनिया ग्रेविडेरम सिल्वरी स्केल्स होते हैं, और जो लाइन होती है लीनिया नाइग्रा। ठीक है, लीनिया नाइग्रा हो सकती है। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और क्या रह गया? ठीक है, हमने सिमेट्री देख ली इसकी, एसिमेट्रिकल तो नहीं है, और ठीक है फीटल मूवमेंट्स हमें नजर आएंगी अगर हो रही होंगी तो, और स्कार मार्क हो गया। नेक्स्ट पैल्पेशन। ठीक है, इसमें हमने एक तो ग्रिप है, न्यूपोल्ट मैन्यूवर उसे कहते हैं, ग्रिप्स होती है। एक तो फंडल ग्रिप होती है, राइट साइड पे पेशेंट के खड़े होने हमेशा। ठीक है, जो भी फंडल ग्रिप होगी। ठीक है, एक फंडल ग्रिप है, उसमें आपने पैल्पेट करना है कि ऊपर आपको क्या फील हो रहा है। फंडस पे आपको सॉफ्ट पार्ट फील हो रहा है या हार्ड पार्ट फील हो रहा है। अगर हार्ड है तो वो हेड होगा, सॉफ्ट है तो वो बॉटम होगी। ठीक है, उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि एक तो लॉन्गिट्यूडनल है, और लॉन्गिट्यूडनल में भी कौन सा है, बीच है, ये कैफेलिक है। ठीक है, अगर सॉफ्ट पार्ट है, बटक है तो वो। ठीक है, फिर लैटरल ग्रिप्स में हमने क्या देखना है? दोनों हाथ से लैटरल ऐसे दोनों हाथ से, एक हाथ को हमने सपोर्ट करने के लिए और दूसरे हाथ से हमने पैल्पेट करना है हल्का हल्का। ठीक है, अगर तो यहाँ पे सॉफ्ट और स्मूथ और राउंड सा पार्ट हमें फील होता है तो ये होगी बैक। ठीक है, और फिर इस हाथ को सपोर्ट के लिए यूज़ करना है और यहाँ से पैल्पेट करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे लिम्स होंगे तो हमें अलग अलग मतलब खाली खाली जगह से फील होगी। ठीक है, यहाँ पे राउंड से बिल्कुल ऐसे कमर फील होगी। ठीक है, फिर फर्स्ट होगी फंडल ग्रिप, इसमें हमने वो देख लिया, लैटरल ग्रिप, और फिर होगी पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप में हमने ऐसे दोनों फिंगर्स सिम्प्सिस प्यूबिस के अंदर डालने की कोशिश करनी है। अगर अंदर जा रहे हैं और हेड जो है वो हेड भी पैल्पेट हो रहा है ऊपर। हमने ये पढ़ा था ना कि 5 पार्ट्स करते हैं हेड के, जो पर एब्डोमिनली 5 पार्ट्स करते हैं। अगर 1 या 2/5 पैल्पेबल है, मतलब कि 3 पार्ट्स अंदर पेल्विस में चले गए और 2 पार्ट्स जो है वो बाहर है, 1 या 2। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि हेड इंगेज है। अगर 3/5 एब्डोमेन पे हमें पैल्पेट हो रहा है, इसका मतलब हेड इंगेज नहीं है, तो ये पेल्विक ग्रिप होती है। अच्छा, ये जो पॉली ग्रिप होती है ना, ऐसे ऐसे करके जो ऐसे करके हो, ये ऑब्सोलीट होगी, ये नहीं करनी, इस पे नंबर कटेंगे। ठीक है, ये न्यू बुक्स में भी नहीं है, और इस पे ये पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट कॉज करता है, तो ये बिल्कुल सिर्फ हाँ ये दो चार उंगलियां डाल के ना अंदर। ठीक है, सिर्फ पैल्पेट करने के लिए कितना हमें एब्डोमिनली पैल्पेट हो रहा है। ठीक है, और कंफर्म करने के लिए कि हेड नीचे ही है, और उसको ऐसे पकड़ के जो देखा होगा अक्सर ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, हेड इंगेज है या नहीं, वो आपके मार्क्स कटाएगा। इसको कहते हैं पॉली ग्रिप नहीं करनी। ये पेशेंट के लिए डिस्कम्फर्ट जो हम कर रहे हैं, ये कौन सा है इसका नाम? ये पेल्विक ग्रिप है, 4 उंगली वाली। फंडल ग्रिप, लैटरल ग्रिप में क्या करना है? एक हाथ से सपोर्ट करना है, दूसरे हाथ से पैल्पेट करना है, दूसरी साइड पे दूसरे हाथ से सपोर्ट करना है, फिर पैल्पेट करना है। तो क्या क्या फील होगा? राउंड, हार्ड सी बैक, और सॉफ्ट खाली खाली सा एरिया लेम्स वाला। ठीक है, मतलब हेड के कितने पार्ट्स एंगेज हैं? ये आप अंदाजे से प्रैक्टिस आएगा, अंदाजे से आप हेड के 5 पार्ट्स अपने माइंड में करते हो इमेजिनरी, उसमें से आप फिर पैल्पेट करते हो कि आपको कितने बाहर फील हो रहे हैं। अगर तो 2 पार्ट्स फील हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 2 या 1, तो इसका मतलब हेड बाकी सारा अंदर है, पेल्विस में इंगेज्ड है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा हेड का पार्ट, हाफ ज़्यादा हेड का पार्ट बाहर फील हो रहा है एब्डोमेन में, तो इसका मतलब है कि हेड इंगेज नहीं है। बाकी आप PV पे इस फाइंडिंग जो है वो कंफर्म कर लेते हो, स्टेशन कहाँ पे, -3, -2, -1। ठीक है, तो फंडल ग्रिप होगी, लैटरल ग्रिप होगी, और पेल्विक ग्रिप होगी। कौन सी ग्रिप नहीं करनी? पॉली ग्रिप नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहाँ ऐसे ऐसे आपने किया हेड को पकड़ के, वहीं पे आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि न्यू बुक्स में ये नहीं आया। फिर उसके बाद हमने पैल्पेशन होगी, परकशन नहीं करनी। अच्छा, इसमें जब हम पोल्स होते हैं, एक चीज़ है पोल्स का मतलब है या तो हेड या तो बॉटम हमने पैल्पेट करना है। कितने हेड हमें मतलब कितने पोल्स हमें फील हो रहे हैं? 2 पोल्स अगर फील हो रहे हैं मतलब कि ये हेड और ये बॉटम, ये हेड और ये बॉटम, 2 है पोल्स, इसका मतलब है कि सिंगल प्रेगनेंसी है। अगर 4 या 3 फील हो रहे हैं, वो ट्विंस होंगे, मल्टीपल गेस्टेशन। पैल्पेशन पे हमने नंबर ऑफ फीटसेस भी
पोल्स भी मेंशन करने हैं, अगर सिंगल होगा तो 2 पोल्स। नहीं, हाँ मतलब पोल 1 2 Two. पोल यही होता है ना जो Yes, मगर north and मशरिक south वाला, pole. हाँ वही, ठीक है। अच्छा, फिर हमने फंडल हाइट सिंथेसिस। फंडल हाइट होती है सिर्फ यहाँ से जो ऐसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स ऐसे पैल्पेट करी होती है, जी। अच्छा इतनी फंडल हाइट है, ऐसे वाली नहीं करनी। Yes. हम लाइकर से जो ऐसे ऐसे करके हम करते हैं वो नहीं करनी, वो जल्दी में ऐसे ही करते हैं। हमने सिंथेसिस फंडल हाइट देखनी है। ये सिंथेसिस प्यूबिस हुआ, यस, प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया। सॉरी प्यूबिक सिंथेसिस हुआ, ठीक है। ठीक, और यहाँ पे हमने फंडस को पैल्पेट करना है। फंडस थोड़ा सा हार्ड सा हमें फील Yes. होगा। पेशेंट का एब्डोमेन फ्लैबी भी होगा ना, तो हमने यहाँ से ऐसे से उसके सबकॉस्टल रीजन से उसको पैल्पेट करते हुए आना है ना, तो हमें फील लाइक Hard सी हार्ड फील सा हमें गोल गोल सा फील होगा हमारे Yes. यहाँ पाम पे, ठीक है। तो ये हमने किया यहाँ, ये सेंटीमीटर वाली जगह नीचे रखनी है, नीचे वाली साइड पे, ताकि हमने मैयर सेंटीमीटर में ही करना है, लेकिन हमने ये वाली साइड क्यों नीचे रखनी है, ताकि हम बाइस ना हो, ठीक है। इंचेस वाली साइड पे रखनी है। सिम्फिसिस प्यूबिस को पैल्पेट किया, वहाँ से ये 0 पे रखा और यहाँ तक लिया, ठीक है। ये 12 बार है, इसको टर्न करके देख लिया 30, ठीक है। 30 सेंटीमीटर का मतलब है 30 वीक्स, ठीक है। वैसे अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो अगर आपको सिम्फिसिस प्यूबिस के ऊपर पैल्पेट हो रहा है तो वो 12 वीक्स बनेंगे। सिम्फिसिस प्यूबिस से बिल्कुल निकलता हुआ, या सिम्फिसिस प्यूबिस पे हमने पैल्पेशन की ना, और वहाँ पे हमें गोल गोल से फील हुआ है फंडस यूट्रस का, तो इसका मतलब ये 12 वीक्स है। रफ आइडिया लगाने के लिए करना हमने इससे ही है, ठीक है। अम्ब्लाइकस पे 20 वीक्स, ये अम्ब्लाइकस का जो लोअर पार्ट है इस पे 18 वीक्स, और अम्ब्लाइकस के अपर पार्ट पे 22 वीक्स, ठीक है। अब अम्ब्लाइकस पे हम अम्ब्लाइकस तक अगर हमें पैल्पेट हो रहा है फंडस पे, इसका मतलब 20 वीक्स है। फिर हमने जो है वो आइडिया लगा लिया कि अब 20 वीक्स ही है, तो एक फिंगर इज इक्वल टू 2 वीक्स, ठीक है। 22 ये हो गए, और वो वाला जो 4 उंगलियां रख के हाँ, चार उंगलियां रख के वो जो ओपीडी में हम करते हैं वो तरीका बता रही हूँ, लेकिन पेपर में आपने इससे करना है। जितने सेंटीमीटर उस पे बनेंगे उतने वीक होंगे। हाँ, उतने वीक होंगे। अभी 30 बनाते हैं तो 30 वीक्स, ठीक है। 1 फिंगर इज इक्वल टू 2 वीक्स अम्ब्लाइकस से ऊपर, ठीक सही है। है। ठीक है, ये हो गई हमारे पास पैल्पेशन, सिम्फिसिस फंडल हाइट। उसके बाद ऑस्कल्टेशन हमने कैसे करनी है, हमने लैटरल ग्रिप की थी, उस पर हमने बैक ढूंढी थी ना, ठीक है। उस पर हमने ना फॉर एग्जांपल बैक इस तरफ है, यस मैम। ये ब्लाइकस और इंटीरियर स्पाइरल स्पाइन के दरमियान में कहीं फील होती है, क्योंकि अगर कफेलिक होगा ना, कफेलिक बेबी होगा ना, तो उसकी बैक इस साइड पे, मतलब इस साइड होगी, अम्ब्लाइकस से नीचे होगी, Yes. और अगर ब्रीच होगा तो उसकी बैक अम्ब्लाइकस से ऊपर ऊपर होगी, होगी। ठीक है। तो बैक का मतलब है 2 शोल्डर्स के दरमियान में हमने फीडोस्कोप रखना है, तो ये भी चीज़ प्रैक्टिस आती है, ठीक है। ऐसे रख के हमने थोड़ा सा उसको प्रेशर भी देना है, और यहाँ पे कान लगाना है। अब मुझसे हो नहीं रहा, तो यहाँ रख के साथ कान लगाना है और फिर सुननी। तो स्ट्रेच से भी कर सकते हैं अगर अच्छा स्ट्रेच है, लेकिन वो भी प्रैक्टिस से आता है, और लेकिन पेपर में स्ट्रेच से नहीं करनी, उसको पेपर में से करनी, हाँ, फीटोस्कोप से करनी, ठीक है। इसको कहते हैं पिनार्ड स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप भी। फीटोस्कोप भी पिनार्ड स्टेथोस्कोप, यस मैम। ठीक है। और रखना कैसे है, ये वाली साइड एब्डोमेन पे और ये आपके कान, यस। ठीक है। बस ये एक दफ़ा आप लोग रिवाइज कर लो अपना ये बैक बेबी की बैक रखना है, जहाँ पे हमें राउंड फील हुई थी उसकी बैक, जो खाली थी वो लिम्स वाली साइड थी, और जो राउंड वाली साइड थी वो बैक थी। तो यहाँ पे हमने उसका रख के शोल्डर्स के दरमियान, 2 शोल्डर्स के दरमियान, स्कैपुला के दरमियान में। मैम ये तो पहले सामने क्या होता है, कहाँ पे होगी? कफेलिक अगर बेबी होगा तो उसके शोल्डर्स ऊपर होंगे ना, 2 शोल्डर्स के दरमियान में हमने रखनी है, 2 स्कैपुला के दरमियान में। हार्ट बीट देखिए ना, तो बेबी की बैक से हार्ट बीट देखते हैं। तो जो है अगर कफेलिक होगा तो ब्लैकेट से नीचे होगी, राइट या लेफ्ट साइड पे, क्योंकि बेबी ऐसे लेट पड़ा होगा ना अभी। और अगर ब्रीच है तो ऊपर, ब्लैकेट से ऊपर, राइट या लेफ्ट। मैम चेस्ट पे आपने क्या करवाना था, वो जो आप कह रही थी फॉर क्या एग्जांपल? आपने नहीं समझा, आज आप करके दिखाएं क्या कह रही थी। चेस्ट पे आपने क्या करवाना था? वो आप कह रही थी ना चेस्ट वाला मॉडल पे भी हमने कुछ करना था। वो आप कह रही थी ना इसको ऊपर वाला हिस्सा भी चाहिए था। एब्डोमेन ये पूरा चाहिए, ये तो उसमें वही मैं पूछा, उसके ऊपर वाले हिस्से में क्या पेल्विस वाली डमी है, ऊपर वाली हिस्से नहीं, पेल्विस वाली ये डमी है, आई गेस। एब्डोमेन नहीं, वाली abdomen डिफरेंट होती है। ये ये उस दिन पेल्विस पे मैंने मैंने कराया, वो किसी पे करवाया, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं दूसरी डमी नहीं देखी। पर खैर अगर ये भी पड़ी होगी ना तो पता ही है, अब देख लिया ना हमने। मैम इसमें एक दफ़ा का स्टेप्स फॉर 5 मिनट का होता है ना गाइनी में, तो उसमें हमने स्टार्ट इन्फॉर्म कॉन्सेंट से, नहीं डमी पड़ी होगी तो फिर उसमें किससे नहीं, फिर भी ये स्टेप्स के मार्क्स हैं, बेशक डमी पड़ी हुई है, लेकिन मैम तो ऑब्जर्व कर रही है ना। सही। मैम के सामने फिर कोई सभी को एक्टिंग करनी है। इन्फॉर्म कॉन्सेंट लेके हाँ। फिर फर्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन, फर्स्ट स्टेप है ग्रीटिंग ग्रीटिंग है, इंट्रोडक्शन, इन्फॉर्म कॉन्सेंट, इन्फॉर्म कंसेंट, राइट साइड से अप्रोच, राइट सेट साइड करना पे है उसको, अप्रोच, हाँ, और इंस्पेक्ट करना खड़े होकर इंस्पेक्ट करना है Without touch, हाँ, तो पैल्पेट करना है, और फिर पलपेट में आपने वही कहा यहाँ से फंडल, लेटरल और पेल्विक और पॉलीग्रिप पॉलिक नहीं ग्रिप नहीं करनी। पॉलिक इसलिए बताइए कि वो नहीं करनी, वो ऑब्सोलेटेड है, हाँ, वो नेगेटिव मार्किंग हाँ, है। एग्जैक्टली। उसके और उसके बाद बाद ये ऑस्कल्टेशन, और फिर अपना केस प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन में हमें कैसे, फॉर एग्जांपल आप अगर बताना चाहिए किस तरह प्रेजेंट करें कि मैं पेशेंट I have है examined 20 years old female, antenatal female, ठीक है। और on my inspection, on my inspection, No physical scar marks or there is scar no visible scar mark. Fetal movements are visible, or umbilicus is everted,
एंड Central. सेंट्रल इवर्टेड और नो No prominent prominent veins, linea nigra and linea gravidarum is visible. फिर on palpation fundus symphysis fundal height is this 30 centimeter. सेंटीमीटर, ये जो भी फिर वो 30 सेंटीमीटर से हम कहते हैं कि गेस्टेशनल एज नहीं, बस हमने symphysis fundal height बता दिया 30 वो 30 week वाला क्या था? which means 13 weeks. गेस्टेशनल एज Yes, वो बोल सकते हैं अगर बताने के लिए गेस्टेशनल एज इज 30 ये बताना है कि जितने सेंटीमीटर होती रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है? एज वो भी बता दिया उसके बाद Gestational age हमेशा जितने सेंटीमीटर होगी symphysis fundal height वो भी प्रेजेंट कर दिया उसके बाद कुछ फीटस को fetal scope, fetal hearts are audible और which are 130 130 1 मिनट के लिए लेनी है मैम, सामने भी 1 मिनट के लिए एक्टिंग करनी है. 30 से लेके मल्टीप्लाई 2 ना करते हैं 30 सेकंड से लेके पेपर में जुगाड़ नहीं करते है. हाँ मैम सामने ये पूरा- हमें बता रहे थे इसलिए। हाँ लेकिन वो तो हम अपना जब हाउस ऑफ आप करोगे ना कैसे लेकिन हमने 1 मिनट करना है। हाँ मैम के सामने पेपर में पूरे 1 मिनट करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब जो करोगे उसी के मार्क्स मिलेंगे. 30 सेकंड्स करोगे एग्जामिन करके हम बता दिए हार्ट साउंड्स आर नॉर्मल नॉर्मल नहीं ऑडिबल और 110 beats. नहीं 120 130 हाँ। क्या ठीक है. हाँ ठीक है अच्छा मैम हार्ट साउंड का क्या 110 बीट्स पर मिनट नहीं 110 से 160 के दरमियान होती है, वैसे 120 135 होती है. 120 135 बोल देना जितनी 120 135 रेंज बतानी होती है हमेशा, क्योंकि हम जो है वो ऑब्वियसली हाँ और मैम इसके अलावा कोई प्रेजेंटेशन में वो लाइन अगर आपके ज़हन में आ रही नहीं हो कुछ भी बस नहीं. ये सारे स्टेप्स ही हैं आपकी 10 टीचर्स में स्टार्ट में ना ऑब्स की 10 टीचर्स में ये लिखा हुआ है. हाँ उसमें सारा एग्जामिनेशन लिखा हुआ है. हिस्ट्री वाला चैप्टर ठीक है, हिस्ट्री पॉइंट्स भी इसमें और ये हिस्ट्री होगी एग्जामिनेशन ठीक है. ये चीज़ें देख दोगे ये यस मैम दे आता मैं यहाँ तक है सारा ये आगे रखो. यहाँ तक. ये एब्डोमिनल मैम ये कौन सी चीज़ है ये किसी की डमी है ये यूट्रस की नहीं ये एब्डोमेन की डमी. नहीं ये तो हम क्या कहते हैं दूसरे जो ढूंढने जा रहे थे वो जो नहीं मिली एब्डोमेन ये पेल्विक ये आई गेस पेल्विस की डमी है, और एब्डोमेन की अगर होती होगी तो कोई और होती होगी, वरना अगर नहीं है एंटी ये ठीक है. अभी उसकी में आया हुआ था ना ये वाला स्टेशन मैं तो यही डमी देखी और कोई डमी. अच्छा ये वाली डब्ल्यू आई थी भी हो सकते हैं हाँ ये ट्रांसफर भी हो सकता है. उसमें फिर आपको फ्लैंक्स फुल मिलेंगे पैल्पेशन में भी और देखने में भी आपको वैसे वो अंदर से उठाने देते हैं वो ऐसे देखें ना मैम, ऐसे ये ऐसे बेबी ऐसे ही बड़ा होगा. ऐसे ही होगा ना हाँ असल में ये चीज़ है ये कौन सी पोजीशन है सफेलिक है ना सर हाँ, सफेलिक सर ये सर तरफ लॉन्गिट्यूड अगर सही तरफ हो तो ये ब्रीच ब्रीच हो जाएगा ये सर ब्रीच तरफ ये ब्रीच है ये और ये longitudinal वाली साइड है ना ये वाली नहीं हाँ हाँ ये ये चेस्ट वाली साइड है सबकॉस्टल. ठीक है ये पेल्विस है, ये टांगे हैं उसकी मैम, और ये इसको बैक मतलब इस पेशेंट हाँ बेबी बैक पे कहाँ गया? इनफैक्ट इसकी बैग ये है हाँ इसकी बैक हमें यहाँ पेल्पेट हुई ना तो हमने मैम जब मैम की तरफ Palpation चेकिंग में करोगे तो किस तरफ या इस तरफ किसी भी तरफ किसी भी तरफ मैम को बताना है जिस तरह बैक होना है ना यहाँ पे मुझे बैक फील हुई. हाँ लैटरल डिप में ना मैम को एक दफा बता देना मैम मुझे यहाँ बैक फील हुई है, हालांकि ये डमी है. हो जाती है ये मैम ने ऐसे करके नहीं देखना हमेशा, लेकिन मैम को बताना हाँ Steps कि revise मैम बैक की हाँ समझ गया बिटवीन 2 शोल्डर्स. और मैम अभी आया हुआ था ना इसके वार्ड टेस्ट में और इसके अलावा कोई और भी एग्जामिनेशन आई थी मैम ये आती है और बाय मैनुअल आती है. बाय मैनुअल में क्या होता है आपको करवा देंगे ना बैच है ना हाँ 5 वीक्स है ना. और इसके अलावा मैम आपके ज़हन बाय में मैनुअल आती है सब फर्स्ट स्पेकुलम आती है स्पेकुलम भी आती है एग्जामिनेशन और कौन सा सारे कुछ करवाएंगे. ये मैं नोट डाउन इसलिए कर रहा हूँ ना 3 एग्जामिनेशन हो गए इसके अलावा कोई ज़हन में आ रहा है तो सारे करवाएंगे आपको जो अभी फिलहाल तो ये 3 एग्जाम में इंपॉर्टेंट है ना आने एक ये वाली और 2 आपने हाँ. बताए हैं ये स्पेकुलम वाला वो मोस्टली ये पीए ही आता है फर्स्ट स्पेकुलम वगैरह ये, लेकिन करवाएंगे सब कुछ करवाएंगे जो जो वाटर टेस्ट में आएगा एग्जाम में आएगा और मैम ये तो इंस्ट्रूमेंट्स की भी आइडेंटिफिकेशन आई हुई थी सब. एक इंस्ट्रूमेंट पड़े होंगे टैप्स में हो सकता है. अस्सलाम वालेकुम. for abdominal examination. For abdominal examination, I am just performing. You need to see me, ठीक है. और वही स्टेप्स हैं जो आपने कल हमें करके दिखाने होंगे, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सनिया है और मैं भी आपके पेट का मुआयना करूँगी, ठीक है. उम्मीद है कि आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, कहीं मसला महसूस हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है. इजाज़त है मुझे. ये मैंने एक्सपोजर किया. एक ऊपर मेरे पास चादर है, वो मैंने कवर कर ली, ठीक है. ब्रेस्ट पे कवर कर दिया. आपको छोटा पेशाब तो नहीं आ रहा? आपको कहीं पेट में दर्द तो नहीं हो रहा ना? इधर आओ, अंदर वाले बेड पे ले जाओ. दर्दें आ रही हैं? हाँ,
मैम किस देखो पल्स हमारी होती है 70, मिटरनल ये फीटल पल्स कितनी होती है उसका और उसका कोई मुकाबला है? आप कंफ्यूज कर सकते हैं उसको कभी उससे एवर रेयर ना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं करती फीटल पल्स, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है ना ये मिटरनल पल्स है और ये वो है, तो अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ जी आप करना चाहते हैं, आपको नहीं पता चलता कि 70 में और उससे डबल में क्या फ़र्क है, फिर आप ऐसा करें कि इसको पकड़ें एंड दैट वुड बी एक्चुअली डिफिकल्ट कि ये आपने ये कान के साथ लगाया है, एक से पल्स ली हुई है और एक में आपने वॉच पहनी हुई है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अदरवाइज सिर्फ ये करें, ठीक है। देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ